हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल मैथ्स ऑन फिंगर टिप्स। आज हम आपके लिए लेके आए हैं टाइम एंड वर्क सीरीज़ का पार्ट 3, जिसमें हम डिस्कस करेंगे टाइम एंड वर्क से रिलेटेड ऐसी प्रॉब्लम्स जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं और उन्हें हम कैसे सॉल्व करें ये आज हम सीखेंगे। यदि आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे जल्दी सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको जल्द से नोटिफिकेशन मिल जाए। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए जिसका नाम है मैथ्स ऑन फिंगर टिप्स ग्रुप। आप उसे सर्च कर सकते हैं, उससे जुड़िए। उस पर हम ढेर सारी प्रॉब्लम्स डालते हैं, उन्हें सॉल्व कीजिए, लाइव डिस्कशन कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, इफ़ 30 men can do a task in 40 days, then how many men are required to finish the task in 60 days? तो सिंपल है, 30 जने हैं, कितना काम कर रहे हैं भैया, कितने दिन काम कर रहे हैं? 40। और लेट्स से एक्स मैन 60 डेज काम करेंगे तो कितना आएगा? 3, 2, 20। तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? 20। ये बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, ऐसे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं एग्जामिनेशंस में जिन्हें करने में आपको 10 से 15 सेकंड भी नहीं लगेंगे। तो आप ये मेथड अगर अप्लाई करते हैं तो आपके लिए अच्छा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 60 men राइट 80 पेजेस इन 30 आवर्स। तो 60 जने हैं, 13 घंटे काम किए, कितना पेज लिखे? 80। 8 बंदे चले गए, 8 men लीव द टास्क, देन हाउ मेनी पेजेस विल बी रिटन इन 15 आवर्स। सो अब कितने हैं? 52। कितने घंटे काम कर रहे हैं? 15। कितने लिखेंगे? एक्स फाइंड आउट कर लेते हैं। 13, 4, 4, 5, 60। एक्स की वैल्यू आ गई 80। तो 80 पेजेस विल बी रिटन। क्लियर? मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 3, a certain number of men can type some pages in 60 hours. If there were 8 more men, then they finished the task in 10 hours less. How many men were there at the beginning? Let's suppose initially x number of men थे, उन्होंने काम कितना किया? 60 hours। अभी हमारे पास कितने आदमी हो गए हैं? x + 8। और उन्होंने कितना काम किया? 50। तो यहाँ से आ जाएगा 10x = 400। तो x की वैल्यू आ जाएगी 40। तो इनिशियली कितने मैन थे? 40 मैन। अगर हमसे पूछा जाता है, या ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कई बार पूछ लिया जाता है कि लास्ट में कितने थे, एंड में कितने थे, तो 40 मत लिखते हैं ना, तो 40 - 8 32 हो जाएगा उस केस में। सॉरी, 40 + 8 48 हो जाएगा उस केस में। क्लियर? पर यहाँ पर हमारा आंसर क्या आएगा? 40। तो हमेशा क्वेश्चन में ध्यान देना कि बिगिनिंग का पूछा है कि या एंड का पूछा है। ठीक है दोस्तों? मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ़ 4 men और 3 women कैन डू एनी जॉब इन 43 days, तो 4 men जितना काम कर रहे हैं वो 3 women काम कर रही हैं। क्लियर? तो m/w का हमारा रेशो हो जाएगा 3/4। तो इनकी एफिशिएंसी का रेशो आ गया हमारे पास 3/4। और ये काम कर रहे हैं 43 डेज़ में। तो लेट से 4 men काम कर रहे हैं, तो 4 × 3 एफिशिएंसी कितने दिन में काम कर रही है? 43 डेज़ में। तो 12 एफिशिएंसी मिला के कितने दिन में काम करता है? 43 डेज़ में। ठीक है, अभी हमें निकालना क्या है? 7 women + 5 men। तो 7 × 4 28 + 5 × 3 15, ये हो जाएगा 43 एफिशिएंसी टोटल। तो 43 एफिशिएंसी कितने दिन में काम करेगी? 43 × 12 डिवाइड बाय 43। तो हमारे पास में आ जाएगा आंसर 12 डेज। क्लियर? ये चीज़ ध्यान देना दोस्तों कि यहाँ पे वुमेन पहले है, मैन बाद में है, यहाँ पे मैन पहले है, वुमेन बाद में है। ये एसएससी कई बार करती है, मतलब कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में ऐसा होता है कि ऑर्डर को चेंज कर देते हैं और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं एग्ज़ाम टाइम पे। तो इस चीज़ पे खास ध्यान देना। ऐसा मत कर देना कि यहाँ पे लिख दो आप 7 3 21 + 5 × 4 20, तो यहाँ 41 कराओ और यहाँ पे आप 43 या 43 × 12 डिवाइड बाई 41 करके आ जाओ वहाँ पे। ठीक है, ऐसा मत कर देना। समझ में आया दोस्तों क्या कर रहे हैं? इनमें कंफ्यूज मत होना, ये ऑर्डर हमेशा ध्यान देना, ये ऑर्डर पे बहुत सारी चीज़ें टिकी हुई हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ़ 12 buffaloes and 16 cows can graze a field in 5 days,
13 buffaloes and 24 cows can graze the same field in 4 days. Then in how many days will 7 buffaloes and 10 cows completely graze the field? ठीक है, देखिए जब तक यहाँ पे दो ही पैरामीटर्स हैं ना, जैसे यहाँ पे सिर्फ बफेलो और काउज है, तब तक तो हमारे पास सिंपल सा हिसाब है 12+b/16c कितने दिन में काम कर रहे हैं 5 डेज़ में, और 13b+24c कितने दिन में काम कर रहे हैं 4 डेज़ में। ठीक है, तो हमें तो यहाँ पे एफिशिएंसी का रेशियो निकालना है कुल मिला के, जब हर क्वेश्चन में यही काम करना है, एफिशिएंसी निकालनी है हमें बेसिकली। इसमें आसान पड़ता है, ठीक है, यहाँ तो हम निकाल देगा 25 60 और 52 8b 16 5 80 और 96 16c, तो b/c की रेशियो हो जाएगी 2/1, तो बफेलो 2 बार मतलब 2 गुना चढ़ती है काउस से। ठीक है, देन इन हाउ मेनी डेज विल 7 buffaloes and 10 cows completely graze the field? पहली चीज़ तो हमें टोटल ग्रेजिंग फील्ड निकालना पड़ेगा इससे। ठीक है, तो बफेलो और काउस की एफिशिएंसी यहाँ रख देंगे, तो 12 × 2 24 + 16, तो ये हो जाएगा × 5 इक्वल्स टू 7 बफेलो तो 14 + 10 × x निकालना है हमें, ये आ जाएगा 40 × 5 इक्वल्स टू 24x, राइट। 8 3 ये हो जाएगा 5x इक्वल्स टू 25/3, तो 25/3 डेज लगेंगे इन्हें। क्लियर? तो हमें क्या करना है कि पहली चीज़ तो हमें इक्वेशन बनानी है, ऐसी इक्वेशन बना के हमें एफिशिएंसी का रेशियो पे फाइंड आउट करना है। रेशियो फाइंड आउट करके इसी इक्वेशन में एक में डाल देना है, और दूसरी इक्वेशन हमें यहाँ पे अपनी यहाँ से बना लेंगे जो हमसे पूछा गया है। ठीक है, ये 2 पैरामीटर जहाँ तक होता है तब तक तो बहुत आसान है। अभी हम आगे नेक्स्ट वीडियो में हम ये देखेंगे कि 3 पैरामीटर्स पे कैसे करना है, जैसे मैन का दे दिया, वुमेन का दे दिया, चिल्ड्रन का दे दिया, और 3 इक्वेशन दे दी हैं, 1 मैन + 2 वुमेन + 3 चिल्ड्रन इक्वल्स टू समथिंग, और ऐसे 2 मैन + 3 वुमेन + 4 चिल्ड्रन इक्वल्स टू समथिंग, ऐसे 3 इक्वेशन दे दी है। अब इन 3 इक्वेशन को सोल्व करना, फिर उससे कैसे कैलकुलेट करना है, वो थोड़ा टफ पड़ता है। ज़्यादातर एसएससी या कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन इतने पे सीमित हो जाते हैं, पर ऐसे क्वेश्चन भी हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियोस में, तो उसके लिए आप प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, और हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए। हम ऐसे कई सारे क्वेश्चंस उसमें डालते हैं रेगुलरली, उसके सॉल्यूशंस डालते हैं, आपको पढ़ने में आसानी होगी, आपकी एग्जामिनेशन की जो तैयारी है वो एकदम परफेक्ट होगी। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 6. 7 men and 3 women working together can make 5 times as much toys per day as a man and a woman together. Okay. Find out the ratio of working capacity of a man with that of a woman. ये पहले जैसे क्वेश्चन जैसा ही है, पुराना क्वेश्चन नंबर 5 जैसा ही है। इसमें सिर्फ हमें एफिशिएंसी कैलकुलेट करनी है, तो 7 men + 3 women can do 5 times as much toys per day as a man + women। तो यहाँ से आ जाएगा 2 men = 2 women, तो m/w का जो रेशियो हो जाएगा वो जाएगा 1/1, तो हमारी कैपेसिटी का रेशियो हो जाएगा 1:1। ईजी क्वेश्चन था, ज़्यादा इतना टफ नहीं है, पर ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं कई बार एग्जामिनेशंस में। ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7. सर्टेन नंबर ऑफ मैन कैन कट सम ट्रीज इन 80 days। कुछ लोग 80 दिन में काटते हैं। ओके, x × 80 इक्वल्स टू, इफ़ देयर वर 9 मोर मैन, 9 बंदे ज़्यादा होते, x + 9 कितने दिन में कम कर लेते हैं वो, 10 days लेस, मतलब 70 दिन में काम करते। तो यहाँ से हमारा जाएगा 10x = 9 × 70, तो ये x की वैल्यू हो जाएगी 63। ठीक है, तो इनिशियली कितने लोग थे 63, तो 63 हाउ मैनी मैन विल बी रिक्वायर्ड टू कट द सेम नंबर ऑफ ट्रीज इन 14 days। 63 इनिशियली कितने दिन ले रहे थे 80, और हमें पता करना है कि लेट्स से y × 14 days, तो अब कितने लेंगे, तो ये हो जाएगा 2 9 ये 4, तो y की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 360, तो 360 मैन रिक्वायर्ड होंगे। क्लियर? अब इसी को अलग तरीके से सोल्व करके देखते हैं। नंबर ऑफ पर्सन्स कितने चेंज हुए 9, इन्होंने कितने दिन काम किया, तो 9 × 70 डेज ही काम किया है इन लोगों ने। ठीक है, और अगर यही काम को इनिशियल नंबर ऑफ पर्सन्स करते तो कितने दिन में करते, 10 दिन और लेते, मतलब 10 दिन में करते।
ठीक है, तो यहाँ से हमारा इनिशियल नंबर ऑफ पीपल आ जाएंगे कितने, 63। क्लियर? तो 63 आ गया, मतलब ऐसे लिख लीजिए 9 × 70 इक्वल्स टू x × 10, तो यहीं से आ जाएगा x की वैल्यू 63। अब हमको इनिशियल नंबर ऑफ मैन मालूम चल गया है, तो हम फिर ये निकाल ही सकते हैं, 63 × 80 इक्वल्स टू 14 × y। तो यहाँ से आ जाएगा 7 9 2 40, तो y की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास में 360। क्लियर? तो हमारा आंसर हो जाएगा 360। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, 1 मैन और 2 गर्ल्स और 3 बॉयज़। ये चीज़ हमेशा ध्यान देना, कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पे एंड है कि और है। एंड आएगा तो हम प्लस कर देंगे, और आएगा तो हम इक्वल इक्वल लिखेंगे, ठीक है, मतलब उनकी एफिशिएंसी का रेशियो कैलकुलेट करेंगे। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो 1 मैन इक्वल्स टू 2 गर्ल्स इक्वल्स टू 3 बॉयज़, ठीक है। तो इनकी एफिशिएंसी का रेशियो आ जाएगा M/G/B आ जाएगा हमारे पास में 6/3/2। ये निकालना इजी है, इनका एलसीएम लो, इनको डिवाइड कर दो, तो यहाँ पे एलसीएम इनका 6 आ जाएगा, इसको 6 इसको 6 इसको 6, तो ये 3 ये 2। समझ में आ रहा है कैसे निकाला? ओके, देन हाउ लॉन्ग विल 1 मैन 1 गर्ल एंड 1 बॉय टेक टू फिनिश द जॉब टुगेदर। अब इनके एफिशिएंसी का रेशियो हमारे पास 6 3 2 आ गया। इनिशियली कितना, हाँ, कितनी एफिशिएंसी में कितना काम हो रहा है वो भी तो हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। अब इनमें से कोई सी भी एक इक्वेशन उठा लो, 1 मैन उठा लो या 2 गर्ल्स उठा लो या 3 बॉयज़ उठा लो, और ये टोटल मिला के कितने दिन में काम कर रहे हैं, 55 डेज़ में। तो 1 M लेंगे तो 1 × 6 आ जाएगा, 2 गर्ल्स लेंगे 2 × 3 आ जाएगा, वो भी 6 आएगा, और 3 बॉयज़ लेंगे तो 3 × 2 वो भी 6 आएगा। तो कोई भी एक उठा लो। तो 1 मैन जैसे मान लिया, तो 1 मैन कितनी एफिशिएंसी है, 6 एफिशिएंसी मिलकर कितने दिन में कर रही है, 55 डेज़ में। और अभी हमारी एफिशिएंसी कितनी हो गई है इन तीनों को मिला के, 1 मैन 1 गर्ल एंड 1 बॉय, 6 + 3 9, तो 11। तो 11 बन जाने कितने दिन में करेंगे, 55 × 6 / 11 5 30, तो कितना टाइम लगेंगे ये, 30 डेज। क्लियर? आसान है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Some girls decided to finish a job in 10 hours, but 5 of them were absent. If the rest of the girls finish the job in 12 hours, then find out the initial number of girls. देखिए, ऐसा क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। पहले वहाँ पे हमारे लोग आ रहे थे, अब यहाँ पे लोग जा रहे हैं कुल मिला के, ठीक है। तो इनिशियली लेट से x गर्ल्स थी, 10 घंटे में काम कर रही थी, अभी x - 5 हो गई हैं, 12 घंटे में काम कर रही हैं, तो ये हो जाएगा 2x = 60। तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 30। तो हमारी इनिशियल नंबर ऑफ गर्ल्स कितने थे, 30। ध्यान देना, फाइनल ना पूछा हो कि फाइनली नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी थे। फाइनली नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी हो जाएगी, 30 - 5 25। यहाँ पे इनिशियल पूछा है, तो अभी तो हमारा आंसर 30 रहेगा। और ये चीज़ ध्यान देने वाली है कि इनिशियल पूछा है, फाइनल पूछा है, बिगिनिंग पूछा है, एंड पूछा है, मतलब यहीं कन्फ्यूज करती है एसएससी। समझ रहे हो? ठीक है। इसको उसी तरीके से भी कर सकते हैं जैसे हमने पहले किया था कि 5 लड़कियां हैं, वो कितने दिन काम नहीं किया, उन्होंने 12 दिन काम नहीं किया, और यही काम अगर इनिशियली नंबर ऑफ गर्ल्स करती तो x × कितने कितने घंटे में करती, 10 और 12 का डिफरेंस 2, तो यहाँ से भी हम निकाल सकते हैं 30। सिंपल। ये विजुअलाइज करना आना चाहिए, मतलब जितनी जल्दी आप इसको विजुअलाइज कर लोगे उतनी जल्दी क्वेश्चंस सॉल्व हो जाएंगे आपके। Moving on to the next question. Question number 10. Ram decided to complete a project in 40 days. Okay. उसने 40 दिन लिए कि ठीक है हम करेंगे. He hired 100 men initially but hired 100 more men after 35 days to complete the project in scheduled time limit. Okay, तो पहले तो 100 बंदे थे, लेट्स से 100 जनों ने 35 दिन काम किया, फिर 200 जनों ने 5 दिन काम किया, राइट? क्योंकि टोटल टाइम लिमिट तो हमारे पास 40 ही दिन की है, ठीक है। तो इन्होंने टोटल काम कितना कर दिया, 3500 + 1000 4500, ठीक है। हमें एफिशिएंसी नहीं पता है, छोड़ दो, क्योंकि सबकी सेम ही होने वाली है, ठीक है, उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, तो हमें एफिशिएंसी का कोई मतलब है नहीं। इफ़ ही हैड नॉट हायर्ड एडिशनल 100 men, देन इन हाउ मेनी डेज विल द वर्क वुड हैव बीन कंप्लीटेड। अगर
ये 100 बंदे इसने नहीं लिए होते हैं, मतलब टोटल जो काम है सिर्फ 100 ही जने कर रहे होते हैं, तो कितना टाइम लेते हैं? 45। सिंपल। क्लियर? So guys, this was it from my side. Thanks for watching. Please like, share and subscribe the channel for upcoming videos. You can comment your queries or suggestion in the comment box or send us a message on Telegram. Please join our Telegram group for regular updates. The link is given in the description below. Thank you.